हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एप्लीकेशंस मींस हम कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को आखिर हम कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ आपके लिए, आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए और क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन है, द स्कूल बॉट 40 टेबल्स एंड 40 चेयर्स। क्वेश्चन क्या बोला मैंने? The school bought the school bought 40 tables and 40 chairs. The cost of each table is rupees 350. The cost of each table is rupees 350. 350 rupees each, and the cost of each chair is rupees 250. Find the total cost of furniture that is bought by the school. क्वेश्चन क्या है, हम एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। क्वेश्चन है, समझ लेते हैं। 40 टेबल्स और 40 चेयर्स को स्कूल ने परचेज किया। द स्कूल बॉट द 40 टेबल्स एंड द 40 चेयर्स, ठीक है। और हर एक टेबल्स की कॉस्ट जो थी दैट इज 350 रुपीज। हर एक टेबल की कॉस्ट कितनी है? 350 है। और हर एक चेयर की कॉस्ट है 250। 350 250 ईच, हर एक टेबल की कॉस्ट है। एक टेबल की कॉस्ट 350 और एक चेयर की कॉस्ट 250। तो हमको बताना है कि स्कूल ने टोटल कितने मनी स्पेंड किया ऑन दिस फर्नीचर। इस फर्नीचर पर कितना पैसा उन्होंने स्पेंड किया। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्या आप 40 को, भाई एक टेबल है 350 की, वन टेबल कॉस्ट कितनी करती है? 350 करती है। तो 40 टेबल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 40 इंटू 350। वन टेबल की कॉस्ट है 350, तो 40 टेबल्स की कॉस्ट कितनी होगी? तो आप लिखेंगे 40 टेबल्स, या आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, वन टेबल कॉस्ट रुपीज 350। देयरफॉर द 40 टेबल्स कॉस्ट रुपीज 350 इंटू 40। 350 को 40 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। एक टेबल इतने की है, 350 की है, तो 40 टेबल्स कितने की पड़ेंगी? 350 इंटू 40 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं। पहले हमने टेबल्स के लिए सेंटेंस बना लिया, स्टेटमेंट हमने क्रिएट कर लिया। नाउ वी मे प्रिपेयर अ स्टेटमेंट फॉर द चेयर्स। नाउ द one chair cost rupees 250। 250 वन चेयर कॉस्ट कितना करती है? 250 करती है। सो सिमिलरली द 40 चेयर्स कॉस्ट रुपीज 40 चेयर्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? एक चेयर की कॉस्ट है 250। 40 की कितनी होगी? 40 इंटू 250। तो लिख लेते हैं 40 इंटू 250 या 250 इंटू 40। इतना हो जाएगा। यहां पर आप रुपीज का सिंबल लगा देंगे, और देखिए हमको बेसिकली इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है और फिर हमको इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। 40 टेबल्स की कॉस्ट यहां से निकल के आएगी और 40 चेयर्स की कॉस्ट यहां से निकल के आएगी। फिर दोनों को, जहां पे मैंने टिक करा है, जहां पे मैं टिक कर रहा हूं, इन कैलकुलेशंस को हमें प्लस करना पड़ेगा। तो ऐसे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो हमें दोनों जगह बेसिकली क्या देखने को मिल रहा है कि 40 इस वाले नंबर में भी है और 40 हमारे पास यहां पर भी है। दोनों ही जगह 40 सेम नंबर है जो कॉमन है ना, कॉमन नंबर है 40। तो हम क्या करेंगे, हमें इनको प्लस भी करना है, इनके आंसर्स को बेसिकली हमको फाइनली प्लस भी करना है। तो हम इसको एक स्टेटमेंट में बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे?
350 इंटू 40 एंड जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसको हमें प्लस करना होगा, इसके रिजल्ट आएगा वो हम लिखेंगे और फिर इसका रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई करके 40 इंटू 250। फाइनली तो हमको प्लस ही करना है, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे आप देखिए, दो बार मल्टीप्लीकेशन हो रही है, एक बार यहां पर और एक बार यहां पर, दोनों ही जगह पर 40 आ रहा है जो कि कॉमन है। 40 दोनों जगह पर कॉमन है, दोनों ही जगह पर 40 कॉमन है, तो 40 को हम बाहर लिख लेंगे। 40 लिखा, 40 को लिखा हमने, मल्टीप्लाई लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट करी। पहले हमने क्या किया, कॉमन को लिखा, फिर मल्टीप्लाई लिखा। अब हम नॉन कॉमन्स को लिख लेंगे, नॉन कॉमन्स के सम को लिख लेंगे। पहले हमने कॉमन्स को लिखा, फिर मल्टीप्लाई लिखा, अब हम नॉन कॉमन्स के सम को इस ब्रैकेट में लिखेंगे। तो नॉन कॉमन्स कौन कौन से हैं? नॉन कॉमन्स एक तो 350, कॉमन वाला तो बाहर है, नॉन कॉमन है 350, तो हम 350 लिख लेंगे, प्लस 40 इंटू 250, कॉमन है 40, 40 तो बाहर निकाल रखा है, तो 250 अंदर आ जाएगा, ठीक है। और बीच में प्लस का साइन था तो हमने प्लस लिख लिया, ओके। अब क्या करना पड़ेगा, 350 और 250 को प्लस कर लेते हैं, तो 350 250 को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 600, और साथ में है हमारे पास 40। तो 40 और 600 को जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तब हमारा रिजल्ट कितना हो जाएगा, 4 6 24, 4 6 24 एंड 3 zeros, क्योंकि लास्ट में 3 0 आ रहे हैं, तो हमने 3 0 लगा दिए, ओके। क्या किया हमने, 1 टेबल्स की कॉस्ट 350 थी, 40 टेबल्स की कॉस्ट इतनी हो जाएगी 350 इंटू 40। इसी तरह से 1 चेयर की कॉस्ट थी 250, तो 40 चेयर्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 40 इंटू 250 हो जाएगी। अब ऐसे करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमने दिमाग क्या लगाया कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों ही जगह की जो मल्टीप्लीकेशन है उसमें एक सेम नंबर कॉमन दिख रहा है हमको, तो हमने क्या किया, इन दोनों एक्सप्रेशंस को, इन दोनों ही एक्सप्रेशंस को हमने एक फॉर्म में करके लिख लिया, ठीक है। और क्योंकि हमको प्लस भी करना है, हमें इन दोनों स्टेटमेंट्स, दोनों के जो आंसर आएंगे उनको प्लस भी तो करना था, तो इसलिए हमने बीच में प्लस लगा दिया। और फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अप्लाई किया, जो कॉमन था उसको बाहर लिख लिया और जो नॉन कॉमन्स थे उनके सम को हमने अंदर लिख लिया, नॉन कॉमन्स के सम को हमने अंदर लिख लिया, ओके। तो प्लस करके 600 आ गया और 600 को 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितनी आसानी से हमने निकाल लिया, दैट द कॉस्ट विल बी 24,000, मीन्स 24,000 रुपीज टोटल स्कूल को स्पेंड करने पड़ेंगे। आया समझ में आप सबको? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब लिखिए क्वेश्चन, द मर्चेंट स्पेंट, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप लिखिए, द मर्चेंट स्पेंट, सॉरी द मर्चेंट परचेज्ड, द मर्चेंट परचेज्ड 25 trouser, 25 trouser and 25 shirts. The merchant purchases 25 trouser and 25 shirt. The cost of each trouser is rupees 325. The cost of each trouser is rupees 325 and the cost of each shirt is rupees 225. 225, ओके। 225 से बहुत कम हो जाएगा, 275 ले लेते हैं, ओके। 275 ले लेते हैं। Find the total money spent by the merchant. Find the total money spent by the
मर्चेंट। क्वेश्चन में एक बार और रिपीट कर देता हूँ। द मर्चेंट परचेजेस 25 ट्राउजर एंड 25 शर्ट्स। The cost of each trouser is 325 and the cost of each shirt is 275. Find the total money spent by the merchant. मर्चेंट ने टोटल कितना पैसा खर्च किया। तो हमें टोटल निकालना है। तो हम एक ट्राउजर समझते हैं। ट्राउजर मीन्स पैंट, जो पैंट बॉयज पहनते हैं उसको बोलते हैं ट्राउजर। तो ट्राउजर, हर एक ट्राउजर की कॉस्ट है 325। हर एक ट्राउजर की कॉस्ट है 325। तो ऐसी 25 ट्राउजर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। तो स्टेटमेंट बना लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ 25 ट्राउजर, कॉस्ट ऑफ 25 ट्राउजर कितनी हो जाएंगी? एक ट्राउजर है 325 की, तो 25 ट्राउजर कितनी हो जाएंगी? 25 इंटू 325। वन ट्राउजर है 325 की, वन ट्राउजर है 325 रुपीज की। सो द 25 ट्राउजर विल बिकम 25 इंटू 325। ये स्टेटमेंट बना लिया हमने। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ 25 शर्ट्स विल बी, कितना हो जाएगा? स्टेट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। हर एक शर्ट की कॉस्ट है 275 रुपीज। एक शर्ट की कॉस्ट है। द कॉस्ट ऑफ वन शर्ट इज 275। सो द कॉस्ट ऑफ 25 शर्ट्स इज 25 इंटू 275। ओके, आप इसको यहाँ पे 275 इंटू 25 भी लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में आप ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो अब हमें फाइनल कॉस्ट बताना है कि मर्चेंट ने टोटल कितना कॉस्ट स्पेंड किया, कितना मनी स्पेंड कर दिया। ओके, तो आप देख रहे होंगे दोनों ही मल्टीप्लीकेशन में टोटल मनी निकालना है तो प्लस भी करना पड़ेगा, और दोनों ही मल्टीप्लीकेशंस में 25 आ रहा है। दोनों ही मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर भी 25 है और यहाँ पर भी 25 है, दोनों जगह 25 आ रहा है। और हमको क्या करना है? टोटल मनी निकालना है, तो दोनों के आंसर्स को हमें प्लस भी करना पड़ेगा। तो जब सेम नंबर हमको देखने को मिल रहा है और हमें प्लस भी करना है या अगर माइनस भी करना होता तब भी आप एक ही एक्सप्रेशन में इन दोनों मल्टीप्लीकेशंस को लिख सकते थे। ओके, फिलहाल इसको तो हमें प्लस करना है, तो हम कैसे लिखेंगे? एक एक्सप्रेशन बनाएंगे 25 इंटू 325 प्लस 25 इंटू 275। हमने एक स्टेटमेंट बना लिया या एक एक्सप्रेशन हमने क्रिएट कर लिया। अब दोनों ही मल्टीप्लीकेशंस आ रही हैं, दोनों ही मल्टीप्लीकेशंस में 25 कॉमन है, तो कॉमन्स को बाहर निकाल लेंगे। जो कॉमन नंबर है उसको बाहर लिख लिया, मल्टीप्लाई लगाया, कॉमन लिखा, मल्टीप्लाई लिखा और ब्रैकेट स्टार्ट कर दी। 25 बाहर है, 25 बाहर है, तो नॉन कॉमन नंबर अंदर आ जाएगा। नॉन कॉमन कौन सा है? 325 है, 325 अंदर लिख लिया। फिर प्लस साइन है तो प्लस साइन लगा दिया। फिर अगेन 25 बाहर निकाल रखा है हमने, कॉमन निकाल रखा है, तो नॉन कॉमन कौन सा हुआ? 275 हो गया। इसको हम अंदर लिख लेंगे। ठीक है, अब इनको प्लस कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 25 इंटू, इनको प्लस कर लीजिए, 5 and 5 10, 1 goes carry, 7 and 2 9, 9 and 1 10, again 1 goes carry, 2 3 5, 5 and 1 6। तो अब आपको इनको मल्टीप्लाई करना है और इस तरह से पता चल जाएगा कि मर्चेंट ने टोटल कितने मनी स्पेंड किए। तो कर लेते हैं। 6 5 30, 0 3, 12 and 3 15 and 2 zeros. It means the total money spent by the merchant is 15,000 rupees. 15,000 रुपीज उस मर्चेंट ने स्पेंड किए। अंडरस्टूड? अब देखिए एक क्वेश्चन और है हमारे पास, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन और है, सपोज करिए कोई
एक जगह पार्टी हो रही है, ठीक है, पार्टी हो रही है, समोसे और कोल्ड ड्रिंक की, ठीक है, समोसे और कोल्ड ड्रिंक की पार्टी हो रही है, और उस पार्टी में 15 पर्सन हैं। उस पार्टी में एक छोटी सी गेट टुगेदर, छोटी सी पार्टी है जिसमें कि 15 पार्टिसिपेंट्स हैं या 15 पर्सन्स हैं। हर एक पर्सन, मैं एक पर्सन की शक्ल बना देता हूं यहां पर, ठीक है। हर एक पर्सन को, ऐसे कितने पर्सन्स हैं? 15 पर्सन्स हैं। ऐसे हमारे पास 15 पर्सन्स हैं, ठीक है। ऐसे 15 पर्सन्स हैं हमारे पास, ठीक है। और हर एक पर्सन को समोसा भी मिलता है, और उसके साथ में एक कोल्ड ड्रिंक मिलती है, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। हर एक पार्टिसिपेंट को समोसा भी मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक भी मिलेगी। और ऐसे टोटल कितने पर्सन्स हैं? टोटल है 15, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि समोसे की कॉस्ट है ₹6। हालांकि कॉस्ट आजकल के टाइम में तो फिट नहीं होती, आजकल तो 10-12 रुपए से कम का समोसा नहीं आता है, लेकिन सपोज कर लीजिए समोसा ₹6 का है और कोल्ड ड्रिंक है, छोटी वाली कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं जो कि ₹9 की है। 9 की लें, चलिए 9 की ले लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पार्टी देने वाला बंदा है, जो पार्टी देने वाला पर्सन है, उसके टोटल कितने मनी स्पेंट हो जाएंगे, उसको टोटल पार्टी की कॉस्ट कितनी पड़ेगी अगर वो हर एक पर्सन को वो समोसा और कोल्ड ड्रिंक दोनों देता है, ठीक है। और 15 पर्सन है उस पार्टी में, तो उसके कितने पैसे खर्च हो जाएंगे। तो आप यहां पर देखेंगे, अगर समोसे कैलकुलेट किए जाएं तो समोसे कितने बनेंगे भाई? 15 लोग हैं तो 15 समोसे जाएंगे, 15 समोसे चले जाएंगे, और 15 लोग हैं तो 15 ही कोल्ड ड्रिंक्स जाएंगी। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा? 15 लोगों को जाएगा समोसा, 15 लोगों को जाएगा समोसा, तो 15 इंटू 6 कर लिया, और 15 ही लोगों को जा रहा है, 15 ही लोगों को जा रही है कोल्ड ड्रिंक, तो 15 इंटू 9 कर लिया। और हमें फाइनली क्या करना पड़ेगा? हमको फाइनली टोटल मनी निकालना है, तो उसके लिए प्लस करना पड़ेगा, तो हमने बीच में प्लस लिख लिया। समझ में आया आपको क्वेश्चन? 15 इंटू 6, क्योंकि 15 लोगों को सबको समोसा भी गया, तो 15 इंटू 6 कर लिया, और 15 के 15 लोगों को कोल्ड ड्रिंक भी गई, तो 15 इंटू 9 कर लिया, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक की कॉस्ट क्या थी? 9 थी, ठीक है। हमें टोटल मनी निकालना है, टोटल मनी कितना होगा स्पेंट। तो आप क्या करेंगे, दोनों ही जगह देखिए मल्टीप्लीकेशन में, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं। आप देखेंगे अगर दोनों जगह, तो एक बार यहां पर मल्टीप्लीकेशन है और एक बार यहां पर मल्टीप्लीकेशन है, दोनों ही जगह पर मल्टीप्लीकेशन है, दोनों ही जगह पर 15 कॉमन है। तो आप क्या करेंगे, 15 को कॉमन लिख लेंगे। मैं इसको रब कर देता हूं, 15 इंटू और फिर ब्रैकेट स्टार्ट कर दी हमने। 15 दोनों ही जगह पर कॉमन है, तो 15 हमने बाहर निकाल लिया, कॉमन को बाहर ले लिया, ठीक है। और जो नॉन कॉमन थे उनको अंदर लिख लेंगे। तो नॉन कॉमन क्या है? 6 है, 6 लिख लिया, प्लस आ रहा है तो प्लस लिख लिया, प्लस नॉन कॉमन कौन सा नंबर है? 9 है, तो 9 लिख लेंगे अंदर, क्योंकि 15 तो बाहर निकाल लिया हमने, तो हमारे पास 9 बचा रह गया। ओके, नाउ 6 एंड 9 15 प्लस करके बनाएगा एंड 15। ओके, तो अब हम क्या कर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 15 15 जा 225। इट मीन्स जो उस पर्सन के पैसे खर्च होंगे वो 225 रुपीज खर्च हो जाएंगे। समझ में आ गया आप सबको? तो ये थे आज के
applications. This was all about the applications of distributive property. I hope this video was helpful to you. Stay connected with me and thanks for watching. Thank you.